Hello student, we want to talk about time configuration dialog. हम लोग मैक्स में यहाँ पर टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर टाइम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग खुल कर आता है और एनिमेशन करने से पहले ये काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग कुछ सेटिंग कर लें। सपोज दैट पहला सेटिंग यहाँ आ रहा है फ्रेम रेट। NTSC मतलब FPS पर फ्रेम प्रति सेकंड, मतलब फ्रेम प्रति सेकंड। तो NTSC में 30 फ्रेम प्रति सेकंड है। ये गेम के लिए काफ़ी अच्छा फ्रेम रेट माना गया है। इसी तरीके से फिल्म, अगर मूवी जैसा कुछ अगर एनिमेशन बनाना हो तो यहाँ पर फिल्म पे टिक करेंगे। इसी तरीके से पॉल और कस्टम। कस्टम का मतलब है कि यहाँ हम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें फ्रेम रेट चाहिए, कम चाहिए, ज़रा चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और NTSC गेम एनिमेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। फिल्म का जो फ्रेम रेट है वो 24 फ्रेम प्रति सेकंड, पॉल 25 फ्रेम प्रति सेकंड, और कस्टम में हमने बताया कि आप जितना भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर आते हैं टाइम डिस्प्ले। टाइम डिस्प्ले में अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ फ्रेम शो कर रहा है 29 फ्रेम में, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं 29 फ्रेम में है। और कहाँ तक एक्टिव है, 70 फ्रेम तक। यहाँ पर हम फिर से बताना चाहेंगे, यहाँ पर टाइम डिस्प्ले में अभी हमारा फ्रेम पे टिक है, इसलिए यहाँ पर फ्रेम शो हो रहा है। और अगर हम लोग को मोशन पिक्चर जैसा एनिमेशन अगर हम लोग को देना हो तो हम लोग सिमटी पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शो करा रहा है। और फ्रेम टिक्स का मतलब होता है यहाँ पर 160 टिक्स पर फ्रेम। अगर हम लोग टिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। और अगर हम लोग को मिनट सेकंड में अगर वर्क करना हो तो हम लोग यहाँ पर मिनट सेकंड में भी वर्क कर सकते हैं। फिलहाल इसमें अभी हम जो यूज़ करेंगे वो हम लोग फ्रेम में यूज़ करेंगे। प्लेबैक में आता है रियल टाइम एक्टिव व्यू पोर्ट ओनली लूप। रियल टाइम का मतलब है यहाँ पर प्लेबैक में अगर रियल टाइम पे हम टिक हटा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव हो रहा है डायरेक्शन एक्टिव हो रहा है। मतलब हम लोग फ्रीली हम लोग फॉरवर्ड करके, रिवर्स करके, जैसा एनिमेशन देना हो, पिंग पोंग करके जैसा एनिमेशन देना हो, हम लोग एनिमेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रियल टाइम में जैसे हम अगर रियल टाइम पे टिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन है वो डिसएक्टिव हो गया है और यहाँ स्पीड एक्टिव हो गया है। तो मतलब रियल टाइप का स्पीड क्या होना चाहिए, यहाँ पर हाफ, 4, हाफ, 1, 2x, 4x। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स में है वो 1x पे है। इसका हम लोग आते हैं एक्टिव व्यू पोर्ट ओनली। एक्टिव व्यू पोर्ट ओनली का मतलब है कि अगर हम लोग जो भी एनिमेशन हम लोग दिए हुए हैं और वो एनिमेशन हम व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं तो हमें वो शो होके दिखेगा। लूप का मतलब है कि बार बार जो हम लोग प्ले करते हैं और बार बार वो एनिमेशन होता है यहाँ पर लूप पे, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अगर इस दोनों से टिक हटा देंगे तो हमें वो एनिमेशन दिखेगा ही नहीं। लेकिन याद रहे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके। हम यहाँ देख सकते हैं प्ले कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कुछ अजीब टाइप का हरकत हो रहा है, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड ये हो रहा है पिंग पोंग में। अगर हम लोग फॉरवर्ड करते हैं और प्ले करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड जाके रुक जा रहा है। तो सारी सेटिंग यहाँ से होती है। रियल टाइम पे टिक करते हैं और एक्टिव व्यू पोर्ट ओके, और प्ले करते हैं। यहाँ पर एक बार जाना पड़ेगा, फिर प्ले करना पड़ेगा, फिर ये रुक जा रहा है वहाँ पे। मतलब यहाँ पर लूप नहीं है। लूप पे टिक करते हैं, ओके करते हैं और प्ले करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बार बार एनिमेशन होगा। तो ये टाइम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एनिमेशन में।
एनिमेशन में यहाँ पर स्टार्ट टाइम, इन टाइम। स्टार्ट टाइम का मतलब है कि ये कितने फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कितने फ्रेम एक्टिव है यहाँ पर शो कर रहा है, 70 फ्रेम तक है। लेंथ इसका आप देख सकते हैं कि 70 है, और इसका लेंथ यहाँ पर हम लोग 50 भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक इसमें एनिमेशन दिया हुआ है, की फ्रेम ऐड किया हुआ है, ठीक है, जो कि 70 तक तो नहीं दिया हुआ है, 50 तक दिया हुआ है। करंट टाइम, करंट टाइम का मतलब है कि अभी करंट टाइम में क्या है, कहाँ पर है, 7 फ्रेम में है, जो कि हम देख रहे हैं। करंट टाइम का मतलब ये है। अब इसके बाद हम आते हैं रीस्केल टाइम। रीस्केल टाइम का मतलब होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर 100 फ्रेम करना चाहते हैं, तो रीस्केल टाइम में आएंगे और यहाँ पर इन टाइम हम लोग 100 करेंगे और ओके करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 फ्रेम यहाँ तक एक्टिव हो गया है। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमको स्टार्ट टाइम नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव अगर 40 करते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव 40 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर से भी हम लोग चेंजिंग कर सकते थे। जितना फ्रेम चाहिए हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। की स्टेप्स, की स्टेप एक्चुअली ये ट्रैक बार का सारा सेटिंग है, जो कि मैनुअली क्लिक सेटिंग, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, यूज़ करंट ट्रांसफॉर्म, कौन कौन सा यहाँ पर सेलेक्ट है, पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, स्केल। तो ये ट्रैक बार का सारा सेटिंग है। की स्टेप यहीं पर फ़िलहाल इसको टिक लगा के ओके कर देते हैं। तो एनिमेशन, ऑब्जेक्ट में एनिमेशन करने से पहले, या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने से पहले ये सब सेटिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर इस तरीके से सेटिंग से अगर हम चलते हैं तो रिज़ल्ट हमें बेहतर मिलेगा। याद रखिए करना रहेगा। माय नेम इज़ राठौर, डायरेक्टर ऑफ एनिमल इंडिया। थैंक यू।